हर हर महादेव दोस्तों, 7 सितंबर रविवार के दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में बड़े से बड़े ज्योतिषी आपको यह छोटी सी बात नहीं बताएगा जो बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस दिन हरी धूप घास का एक ऐसा आसान सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बताया है। आप लाखों रुपए खर्च कर देते होंगे, परंतु ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी जो हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार एक दुर्लभ संयोग के साथ में भाद्र पूर्णिमा देखने को प्राप्त हो रही है। इस दिन आपको 3 तरह से चीजें प्राप्त हो रही हैं। पहला कि इस दिन पूर्णिमा तिथि है, दूसरा इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है और तीसरा इस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो ऐसा दुर्लभ संयोग आपको अपने जीवन में देखने को प्राप्त हो ना हो, परंतु इस अवसर को अपने हाथ से भूलकर मत जाने देना। इस दिन हरी धूप घास के इस चमत्कारी प्रयोग को जरूर से कर लेना। आपकी जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। आज के इस वीडियो में हम आपको इस भाद्र पूर्णिमा के दिन बनने जा रहे दुर्लभ संयोग के बारे में बताएंगे और इस दिन आप कैसे हरी धूप घास से अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थान दे सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने बिगड़े हुए कार्यों को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भूल कर मिस मत कीजिएगा। 5 मिनट का समय आज इस वीडियो को दीजिएगा और यह 5 मिनट का समय आपकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अक्सर आप साधारण सा कचरा समझकर इधर उधर फेंक देते हैं, जो आपके आसपास बिना आपके मेहनत के अपने आप देखने को प्राप्त हो जाता है। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे हरी धूप घास के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि साधारण सी दिखने वाली है, परंतु इसके अंदर दिव्य और अलौकिक चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई होती हैं। साक्षात इसके अंदर माता गंगा का वास होता है और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा को यह चुटकियों में आपको दिला सकती है। तो मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं कि आज इस वीडियो को अगर आपने गलती से भी अंत तक देख लिया और बड़े ही ध्यान से हमारे द्वारा बताए गए उपायों को कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। कई बार आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, परंतु आपको उनका फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में इस वीडियो में बताए गए जो उपाय हैं, इनको जरूर से इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग आपको बार बार देखने को प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों, जीवन में कभी किसी चीज की आपके कमी नहीं रहने वाली है। यह बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी उपाय है। इसे हर कोई आपको आसान तरीके से नहीं बताएगा, क्योंकि शास्त्रों में छिपे हुए उपाय तो कोई निकाल कर नहीं लाता ही है कि हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वह सीधे आप तक पहुंचाई जाए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, यह साक्षात भगवान विष्णु का वरदान है। यह समझो कि एक तरह से आपको एक तोहफा प्राप्त होने जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप अपने जीवन में कुछ नया सीख पाएंगे। आज मैं आपको रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप अक्सर जानबूझकर इधर उधर फेंक देते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह हीरे से भी ज्यादा बढ़कर होती है। यह मामूली सी जरूर दिखती है, परंतु यह आपको बड़े बड़े लाभ दिला देती है। बड़े बड़े पैसे वाले इसका प्रयोग अपनी पूजा पाठ में करते हैं और आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि जब घर में कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हरी धूप घास का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना हरी धूप घास के कोई पूजा पाठ अनुष्ठान जो है पूर्ण नहीं होता है। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आप कोई विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हरी धूप घास का उपाय आपकी उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपको लाभ देता है और आपकी बड़ी से बड़ी दुर्लभ से दुर्लभ, कठोर से कठोर मनोकामनाओं को पूर्ण करा देता है।
परंतु आप लोगों का इसका सही तरीका पता ना होने की वजह से आप इसका सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको इसका सही प्रयोग बताने वाले हैं। हमारे द्वारा बताए गए एक एक शब्दों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और बड़े ही ध्यान से कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को काट पीट कर मत देखिएगा। बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए और इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और हां, हम नाम और राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो आप अपना नाम और राशि हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा ताकि हम आपके नाम और राशि अनुसार आपका भविष्य देखकर बता सकें। दोस्तों, यह मामूली सी दिखने वाली जो घास होती है, इसके अंदर साक्षात माता गंगा का वास होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन के दौरान यह हरी दो घास पर अमृत की कुछ बूंदें पड़ गई थीं, जिसकी वजह से इसकी महत्वता बढ़ गई और इसे वरदान प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति अगर इसका सही से प्रयोग करेगा उसकी तत्काल गरीबी दूर होगी और उसके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करके कह रहा हूं कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप एक व्यक्ति का भी भला करते हैं तो आपको उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरों की दुआएं मिलती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कौन सी वह चीज है, कैसे आपको उपाय करना है, किस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार जो पूर्णिमा तिथि है इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई लोग इस पूर्णिमा तिथि को 6 सितंबर को तो वहीं कई लोग इसे 7 सितंबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र विधि अनुसार पंचांग के अनुसार देखा जाए तो यह पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर रविवार के दिन है और इस दिन भयंकर से भयंकर चंद्र ग्रहण भी देखने को प्राप्त हो रहा है, जो कि भारत में दिखाई देगा। ऐसे में यह हरी धूप घास का उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अगर मिस किया तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और यह वीडियो आप जो है हमेशा के लिए खो देंगे और फिर बाद में दोस्तों पछताने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है तो यह समझो कि एक तरह से भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। यह साधारण सी दिखने वाली घास आपको बड़ी बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकती है, बड़ी बड़ी सफलता दिला सकती है। इसके अनगिनत चमत्कार पहले कई सारे लोगों के साथ हुए हैं जिनको इस हरित धूप घास के लाभ प्राप्त हुए हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा बताए गए कुछ उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए और शास्त्रों से निकले हुए उपाय बताने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उनमें धूप घास ली जाती है। खास करके भगवान गणेश जी की पूजा में धूप घास का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब पूर्णिमा तिथि होती है तो उस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें भी हमें भगवान गणेश जी की पूजा करनी होती है और भगवान गणेश जी को धूप घास बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। तो ऐसे में भगवान गणेश जी को धूप घास समर्पित करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को धूप घास समर्पित करें। और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह 9 घंटे पहले लग जाता है और चंद्र ग्रहण के दौरान कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने की सख्त मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाया जाता है, तो ऐसे में आपको खाने के पास में हरी धूप घास को जरूर से रख देना है। और इस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान रखना है कि वह चंद्र ग्रहण की छाया अपने ऊपर ना पड़ने दें। अगर किसी कारण से वह बाहर निकलती है तो ऐसे में वह अपने साथ हरी धूप घास जरूर से रखें, ताकि जो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव होगा वह हरी धूप घास के माध्यम से आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन तुलसी का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते खाने पीने की चीजों में रखने से आपको ग्रहण का दुष्परिणाम देखने को प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा तिथि पर आप इस हरी धूप घास के उपाय को किस तरह से करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। और हां,
वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और राशि समय की। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण रात 9:08 से शुरू होगा और इसका समापन रात 1:36 पर होगा। यानी इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 की होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, यानी सुबह 12:44 से इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में शुरू होगा। तो जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है। अगर आप मुहूर्त पर उपाय करेंगे तभी आपको उनका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि 9:08 से पहले आपको पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। कटा फटा मत हो, सिक्का एकदम नया होना चाहिए। और इस कटोरी को ले जाकर के आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। अगले दिन 8 सितंबर को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको इस कटोरी को लाना है जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था। उस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में सुरक्षित रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय, शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय कई करोड़पति व्यक्ति लोग करके लाभ उठा चुके हैं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। 21 के सिक्के लेने हैं। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आप अगर इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन कर लेंगे तो दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। अब आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार पहले के मुकाबले तेज चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय करके कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का।
महा उपाय दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा, आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है, क्योंकि दोस्तों जो धनिया होती है उसका सीधा संबंध धन से होता है और धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। एक मुट्ठी धनिया के ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को अपने हाथों में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र लिख लीजिए, ओम श्री श्रेया नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। जो भी नजर आपके व्यापार को लगी होगी वह यह पोटली सोख लेगी और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके व्यापार में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक काल के दौरान आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसे सफेद कपड़े में आपको ताला चाबी और 1 रुपए का सिक्का जो एकदम नया हो वह रख देना है और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इसको अपने घर की छत पर रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन आपको इसी ताले चाबी और 1 रुपए का सिक्के का दान ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल से लेकर अगले दिन तक कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति भी देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो हर साल कई करोड़पति व्यक्ति लोग जरूर करते हैं। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं वह मनोकामना पूरी हो जाए तो बस एक काम कीजिएगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको कोई 1 किलो गुड़ खरीद लीजिएगा और उसको किसी सफेद कपड़े में रख लीजिएगा। उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा और चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाए तो इस गुण और सिक्के को अपने घर की पूजा घर पर रख देना है। अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आपको इसी 1 किलो गुड़ को ले जाकर के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पुजारी को दान कर देना है और हनुमान जी के सामने आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। चाहे वह संतान प्राप्ति की हो, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की हो, नौकरी प्राप्ति की हो या कैसी भी मनोकामना हो, सिर्फ 1 किलो गुड़ और 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके एक ही दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है।